नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आज मैं आपको ऐसे परिवार से मिलाता हूं जो अपने घर के आसपास की जो उनकी ज़मीन है उस पर ही खेती करते हैं और उन्हें साल भर किसी भी तरह की सब्जियां खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वो किस तरह खेती करते हैं, छोटी सी जगह में कितनी चीज़ें उगाते हैं, किस तरह उगाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, उनके पास एक गाय है जो अभी दूध देती है और दूध के साथ साथ इस गाय का एक बहुत बड़ा उपयोग इस खेती में भी है, जिससे ये साल भर सब्जियां, फूल, फल ये प्राप्त करते हैं। दालें, अनाज, सरसों। इस ड्रम में जीवामृत बनाया जाता है, जैसे कि कल ही इस खेत की सिंचाई हुई है जिसमें जीवामृत छोड़ा गया है और ये पूरा खेत का गीला है। फिर भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि इसमें कौन कौन सी फसलें हैं। तो दोस्तों, बहुत मीठी गाजर, एक अलग ही स्वाद है इसमें। दोस्तों, ये है सेम दिखाना भूल गया आपको। और ये नीचे हल्दी के पौधे हैं। दोस्तों, ये लगाइए अलसी और ये है लहसुन। इसके साथ साथ ही सोया, अजवाइन और यहाँ आप देख रहे हैं धनिया, ये और ये बथुआ, दुनिया का सबसे बड़ा आयरन का सोर्स और बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब दिख रहा है बथुआ। इसके साथ साथ ही मेथी, ये मेथी देसी मेथी है बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये बीटरूट, जिसे हम चुकंदर बोलते हैं, देखिए। ये है हरी प्याज, आलू और ये हरी प्याज के साथ मूली। और मूली को इस तरह लगाते हैं कि ख़त्म नहीं होती है। अभी जो मूली अभी तैयार है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, और इसके बाद वो ख़त्म होगी तो ये चालू हो जाएगी। दोस्तों, ये है जई, जिसको हम ओट्स भी बोलते हैं। ये ओट्स हैं। हर क्यारी के ऊपर सौंफ, ये देख रहे हैं आप, सौंफ के पौधे। ये ओट्स हैं, बीच में सौंफ क्यारी पे। और ये है बरसीम, और बरसीम के बाद ये है, देखिए क्या शानदार लाजवाब गाजर, बहुत ही ज़बरदस्त गाजर खड़ी हुई है। दोस्तों, ये है देसी चना। तो इसकी पत्तियों का हरा साग बनाया जाता है हमारे यहाँ, चने का साग जिसको बोलते हैं, वो बहुत लोकप्रिय है। और उसके बाद हमको इससे चना भी मिलते हैं। ये पूरा चना है। दोस्तों, ये है बाकला, देखिए फूल आ रहा है। दोस्तों, ये है पालक, देख रहे हैं आप, जोरदार। ये पालक किस तरह, पालक के बाद ये फिर दूसरी क्यारी में ये फिर गाजर है। ये देखिए ताज़ा मूली, एकदम फ्रेश। और मूली से ज़्यादा गुणकारी इसके पत्ते होते हैं। लीवर में जो दूषित पदार्थ जमा हो जाता है, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो उसकी सफाई के लिए इसके पत्ते सबसे ज़्यादा प्रभावी है। और ये मूली, अभी दोस्तों मूली के स्वाद के तो क्या कहने, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मीठी। लाजवाब स्वाद है इसका, के स्वाद के तो क्या कहने। क्वालिटी देख रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसके साथ साथ यहाँ दोबारा फिर ये देसी मेथी लगी हुई है नीचे, साथ में सरसों के पौधे हैं। ये करेले की बेल है, इस पर करेला अब कम हो गया क्योंकि ये जुलाई अगस्त का पौधा है। ये है लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास का पौधा है। दोस्तों, ये है बैगन, आप ये देख रहे हैं, ये बैगन के पौधे हैं। दोस्तों, ये है टमाटर, जो भी टमाटर अब इस पर लग रहे हैं, पकने में इनको समय लगेगा थोड़ा सा।
यह है ड्रमस्टिक, जिसे हम सहजन बोलते हैं, सहजन का पौधा है। और ये फिर गाजर, और दोस्तों ये है गेंदा। यहाँ ये तुलसी के पौधे हैं, लाइन लाइन से काफ़ी पौधे हैं तुलसी के, लाइन में लगाए गए। और ये टमाटर, लोबिया सब्जी वाला। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, हमारी ये इकलौती बुआ जी हैं, इनकी दोनों बेटियां हैं। फूफा जी हमारे 2-2.5 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों ये जो आप हरियाली, इतनी सारी जो फसलें आप देख रहे हैं, ये इन तीनों की मेहनत है। बीच में हमारी बुआ जी हैं और उनकी 2 बेटियां। तो आप ये कब से खेती कर रहे हैं इस तरह की? लगभग 2 साल से खेती कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं खेती के अलावा? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में हैं आप? 12th क्लास में। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, बहुत मेहनत करती हैं पढ़ाई में। 24 घंटे मैं मानता हूँ कि 17-18 घंटे ये पढ़ाई करती हैं। और ये सारे आइडियाज़ कहाँ से आए, इतने सारे बीज कलेक्ट करना और इस तरह ये? अच्छा, ये पूरी तरह आपने बताया कि केमिकल फ्री है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, 100% नेचुरल है ये। हर चीज़ जो भी यहाँ दिखाई दे रही है, मैंने आपको जो भी दिखाया, ये सारी चीज़ नेचुरल है। क्या डालते हैं आप केमिकल के अलावा? जैसे आप केमिकल यूज़ नहीं करते तो क्या डालते हैं उसके अलावा? जैसे वो आप हमारी गाय देख रहे हैं जी, जैसे ये गाय है इनकी, इसका हम गोबर और गौमूत्र इकट्ठा करके सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं, जीवामृत। नियंत्रक के लिए हम 10 पानी अर्क बनाते हैं, जिसमें गेंदा लगा रखा है हमने, और साथ में वो अकौवा भी है, नीम की पत्तियाँ। अच्छा, कीट नियंत्रक के लिए ये 10 पर्णी अर्क बनाते हैं, और कीट नियंत्रण के लिए ये पूरे खेत के चारों ओर गेंदे का भी रोपण करते हैं। ये गेंदा बहुत प्रभावी है। मैं आपको हर वीडियो में इसका महत्व बताता हूँ कि गेंदा का रोपण क्यों करना चाहिए। जिन फसलों में कीट या इल्लियाँ आने की समस्या रहती है, गेंदा लगाने से ये बहुत हद तक कम हो जाती है। साथ में हमारे जो ननिहाल हैं वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग करते थे, इसलिए हमें प्रेरणा मिली थी नेचुरल फार्मिंग करने की, गाय के गोबर का इस्तेमाल करने की। ऑर्गेनिक से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले नेचुरल फार्मिंग में? नेचुरल फार्मिंग में। अच्छा, तो आप बताएं कि नेचुरल फार्मिंग में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या अंतर है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और नेचुरल में हम ऐसे नेचुरल कुछ यूज़ नहीं करते। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनिक में हम जो भी ऑर्गेनिक, आजकल बाज़ार में फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, वही कंपनियां पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड बनाती थी, आज वही ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं। तो नेचुरल का मतलब यही कि हम सारी चीज़ अपने खेत पर ही बनाएंगे। हमारे आसपास जो भी व्यवस्था है, जो जैसे गाय है हमारे पास, तो इसके गोबर गौमूत्र से, और जो हमारे पास कीट नियंत्रक के लिए जो पत्तियां हैं, मल्चिंग के लिए हमारे पास जो भी फसल का अवशेष बचता है, और हम खेत को किस तरह डिज़ाइन करें, ये भी बहुत बड़ा एक महत्व रखता है। अब इतनी सारी सब्जियां उगाते हैं तो आप घर के खाने के लिए इस्तेमाल में सारी चीज़ लेते ही हैं ताज़ा। और इसके अलावा जैसे ये मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत कॉलोनी है, अच्छी कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी है, जिसमें शिक्षित वर्ग मुझे दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ रहते हैं सब। तो क्या ये आपके खेतों पर भी आते हैं, उनको आप फल सब्जियां भी देते हैं? जी। अच्छा, ये पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ से ले जाते हैं? हाँ। मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ें। और डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ की सब्जियों के लिए, क्योंकि नेचुरल तरीके से उगाते हैं। बिल्कुल, यहाँ की सब्जियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्वाद में बहुत अच्छी रहती हैं और देखने में भी, और सबको पता है कि ये नेचुरल तरीक़ा से खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही इन्होंने एक छोटी सी चक्की लगाई है, जिससे ये अपने यहाँ के गेहूँ और चना, इसको पीस के बेसन भी बनाते हैं। और बहुत अच्छी इनकी कोशिश है, और आगे भी इसको निरंतर करती रहेंगी। तो वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।